Hello students, today we will start transportation. Students, हमने लास्ट वीडियोस में लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं। फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स में हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि हमने डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा। ये सारे के सारे जो हमारे प्रोसेसेस हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं। डाइजेशन नहीं होता तो रेस्पिरेशन नहीं होता, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो लिंक करती हैं एक दूसरे से। तो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि जो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली यहाँ पर ह्यूमंस की बात करेंगे हम। जो प्लांट्स हैं और ह्यूमंस हैं, हम उन्हीं दोनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर 10th क्लास की। ओके, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं स्पेशली ह्यूमंस, उन्हें ज़रूरत है सप्लाई की फूड के और ऑक्सीजन की। अगर हमारे बॉडी में रेगुलर सप्लाई नहीं होगी फूड की, खाने की, क्योंकि हम रेगुलर फूड इनटेक करते हैं जब भी एनर्जी हमारी जो होती है बन पाती है। और हम अगर 2 या 3 दिन खाना नहीं खाते तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, एनर्जी का लॉस होने लगता है। तो इसलिए ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़े से मिनट के लिए भी हम अपनी जो ब्रीथिंग है स्टॉप करते हैं तो हमें खुद ही पता लग जाता है। तो इसीलिए सप्लाई फूड का और ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो भी रेगुलर। इस फंक्शन को हम जो परफॉर्म किया जाता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह से उठाना दूसरी जगह चीज़ को पहुंचाना, एक जगह से उठाना चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है हमारा ये फंक्शन, किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स हमारे आते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है विच इज़ हमारा ब्लड सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ब्लड भी है, आर्टरीज और वेन्स भी है, हार्ट भी है। ब्लड का काम क्या होता है? सर्कुलेटरी मीडियम प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी ये जो ब्लड है वो एक मीडियम है, जैसे हमारा एयर एक मीडियम है, जैसे वाटर एक मीडियम है, उसी तरीके से ब्लड भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मीडियम है। आर्टरीज और वेन्स देखेंगे भी, लेकिन सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं कि आखिर ब्लड होता क्या है, इसका क्या हमारा इम्पॉर्टेंस रहती है ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में। ब्लड स्टूडेंट्स एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि ये एक टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू जो बहता है, जो फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइडिटी या फ्लूइड जो हमारे बहने वाले होते हैं उसको फ्लूइड बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू तो आपको पता है कि जो सेल्स से मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मेड टिश्यू। ठीक है, या ग्रुप ऑफ सेल्स से जो हमारा मेक होता है वो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो कनेक्ट करता है, ऐसा टिश्यू जो कनेक्ट करता है, बाइंड करता है दूसरे टिश्यू को एक साथ, यानी एक दूसरे के अलग अलग टिश्यूज़ को एक साथ बाइंड करता है, उसका काम क्या होता है? हमारा ब्लड का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो कार्टिलेज होती है, जो मैंने आपको, हमारी जो 2 बोन्स होती हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज होती है वो भी एक हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरीके का काम ब्लड का होता है कि हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो होता है हमारा बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो कनेक्ट करने वाला, पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है हमारा ब्लड है। इसके बाद स्टूडेंट्स ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा लिक्विड कंपोनेंट और एक होता है हमारा सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट जो होता है, जो हमारा वही जो फ्लूइड वाला हो गया, वो 55% होता है, और उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? 55% होता है, और उसको पढ़ेंगे अब क्या होता है। ऐसे ही सॉलिड कंपोनेंट्स हैं हमारे, उसमें क्या आते हैं? हमारे जितने ब्लड सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ब्लड के अंदर पाई जाने वाली, उस फ्लूइड के अंदर पाई जाने वाली, ये ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा 55% है और ये 45% है। प्लाज्मा क्या होता है? येलोइश कलर का फ्लूइड होता है।
ठीक है, आप कहेंगे कि रेड होता है हमारा, लेकिन जो सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है उसी को बता रही हूँ मैं। जो प्लाज्मा होता है वो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, जो बॉडी के जो हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं और जो अदर जो ब्लड के पार्ट्स होते हैं, अलग जो और कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड सेल्स के अलावा, उनको होल्ड करने का काम, उनको पकड़ने का काम जो होता है प्लाज्मा करता है। ठीक है, ताकि वो उसी के अंदर फ्लो कर सके, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स फ्लो कर सके और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, वो सब फ्लो कर सकें। ओके, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये हमारा ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, बहने वाला फ्लूइड वाला पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ये कैरी करता है प्रोटीन्स को, जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के नाम लिख दिए मैंने, जो ब्लड के अंदर मेनली पाए जाते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा का काम क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, उसका काम होता है होल्ड करना ब्लड सेल्स को ब्लड के अंदर, ठीक है, और प्रोटीन्स को कैरी करना। अब आते हैं हमारे ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स। कौन से? सॉलिड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स में स्टूडेंट्स हमारे ब्लड सेल्स आते हैं। पहला आता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, दूसरे WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, तीसरे हमारे प्लेटलेट्स। ये तीन मेन हमारे जो सेल्स आते हैं ब्लड के अंदर, ये वो हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी कि रेड इन कलर के, जो रेड कलर के सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स वाइट इन कलर। और प्लेटलेट्स का ऐसे कोई सच कलर नहीं है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा रही थी, कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हेल्प करता है हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करने में। यानी कि ये हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालने में हेल्प करते हैं थोड़ा रेड ब्लड सेल्स हमारे। और ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, ऑक्सीजन को, ठीक है। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। तो डिफेंस का काम करते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम देते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है, या हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी काउंट्स में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारे उनसे लड़ने में, उनसे फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है, जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन बोलते हैं स्टूडेंट्स, बाहर से कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटा और जो अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, उसे बोलते हैं हम एंटीजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों बात एक ही है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, बैक्टीरियाज और हमारे जैसे हमारी मलेरियल डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी हैं ऐसे। तो जब वो एंटर करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ, उनसे लड़ाई करने के लिए, ताकि उनको मारा जा सके, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ ही फाइट करती हैं हमारे एंटीजन से, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ब्लड का काम ये हो गया। इसीलिए ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, ताकि पता लग जाए उसमें कि क्या डिजीज़ है, कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी फैला रहे हैं, और उसको फिर ट्रीट किया जा सके उस डिज़ीज़ को। प्लेटलेट्स आते हैं हमारे स्टूडेंट्स। प्लेटलेट्स का काम ब्लड के अंदर ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर इंजरी होती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ब्लड अगर ज़्यादा अमाउंट में निकल जाएगा तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ब्लड को रोकने का, ब्लड को जमाने का काम जो होता है, प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। दूसरे प्रोटीन्स की वो हायर क्लास में पढ़ेंगे आप। फिब्रिनोजन होता है जो ये हमारी ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट्स का काम ब्लड को जमाने का, क्लोट करने का होता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वो सब उसमें हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। तो ब्लड कंपोनेंट लिक्विड और सॉलिड दो तरीके के हो गए। एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। प्लाज्मा 55%, 45% ब्लड सेल्स। प्लाज्मा हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, जो ब्लड सेल्स को, जो हमारे
प्रोटीन्स को कैरी करता है, ठीक है। और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो सॉलिड कंपोनेंट हो गए मेन, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उनका वर्क हमें पता ही है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है रेड ब्लड सेल, और हमारा हीमोग्लोबिन इसके अंदर कंटेन होता है। और WBC डिफेंस का काम, प्लेटलेट्स प्रोटीन का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर पर, ब्लड के बाद हमारे ब्लड वेसल्स। अब हम इन्हें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या ब्लड ट्यूब्स क्या होती हैं, जिनके अंदर हमारा जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है ट्यूब्स के अंदर। तो ब्लड वेसल और ब्लड ट्यूब बात एक ही है। ब्लड वेसल और ब्लड ट्यूब्स हमारी जो होती हैं वो मेनली दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारी वेन्स, दूसरी होती है हमारी आर्टरीज, ठीक है। तो वेन्स का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेन्स का काम होता है ब्लड को, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपको पता है कि मैंने अभी जब स्टार्ट की थी वीडियो तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड है और हमारे वेन्स और आर्टरीज और हार्ट, हमारे ये तीन मेन पार्ट्स हैं जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो हार्ट जो होता है उसका काम ब्लड को प्योरीफाई करना या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हार्ट का काम सिंपली ये होता है पंप करना, ब्लड को पुश करना, बॉडी के पार्ट्स को मतलब कलेक्ट करना ब्लड को और पहुंचाना ब्लड को, ये काम होता है हार्ट का। वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है हार्ट का काम यही है कि पुश करना, पंप करना ब्लड को बॉडी के, और कलेक्ट करना, कलेक्ट करा उसने ब्लड जो हम और फिर उसको बॉडी के और पार्ट्स तक पहुंचाते रहना। तो ये हमारा सर्कुलेशन का काम होता है, ठीक है। सर्कुलेशन हो गया ये कि ब्लड को कलेक्ट करना, ब्लड को कलेक्ट करके फिर बॉडी के और पार्ट्स तक पहुंचाना, फिर कलेक्ट करना, फिर पहुंचाना। तो ये एक सर्कुलेशन बना रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे जो ब्लड के इन कामों में हेल्प करती हैं वो हमारे उनसे कनेक्ट होने वाली वेन्स और वेसल्स होती हैं, वेन्स और आर्टरीज़। जो ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं वो क्या हैं, जो हमारी आर्टरीज़ हैं जब वो ब्लड को क्या करती हैं, ले जाती हैं हार्ट से, ठीक है। मैं पहले इनका मतलब समझा देती हूँ, आर्टरीज और वेन्स का क्या काम होता है। हार्ट से ब्लड को ले जाना, हार्ट से ब्लड को ले जाना किन ट्यूब्स का या किन वेसल्स का काम होता है, वो होती हैं हमारी आर्टरीज। जो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं वो वेसल्स, वो ट्यूब हमारी आर्टरीज कहलाती हैं। और जो ब्लड के पास, वो हार्ट के पास ब्लड को लेकर आती हैं वो होती हैं हमारी वेन्स। तो जो वेसल्स ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के पास, कलेक्ट करवाती हैं हार्ट के पास, वो होती हैं वेन्स, और जो ले जाती हैं ब्लड को वो होती हैं हमारी आर्टरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जो चलता है वो किस तरीके से चलता है। हार्ट के पास देखो तीन ऑर्गन हैं, लंग्स, हार्ट और हमारे सेल्स। सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में जिनका होगा वो ये इन तीनों मेन पार्ट्स का होगा। कैसे, जो हमारा हार्ट है उससे जो कनेक्ट होती हैं हमारी वेन्स और आर्टरीज कनेक्ट होती हैं। तो जब लंग्स का काम यहाँ पे ये होता है, जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था उसका जो पार्ट था ब्रीथिंग, कि ऑक्सीजन को एल्वियोलाई के अंदर लाया जाता है और वहाँ से ब्लड वेसल्स जो होती हैं एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में रिलीज़ कर देती हैं ताकि उसे एक्सहेल कर दिया जाए, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये जो काम होता है हमारा लंग्स ही तो करता है। तो ब्लड वेसल्स वहाँ पर आकर कनेक्ट होती हैं। तो जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स आकर लंग्स की एल्वियोलाई तक जुड़ती हैं ताकि वहाँ से ऑक्सीजन को क्या करा जा सके, वो तो चलिए आगे की बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको जो हमारा हार्ट है उसका जो ब्लड है, हार्ट से जाने वाला ब्लड है वो आर्टरीज़ के थ्रू लंग्स तक जुड़ता है, ठीक है। वो आर्टरीज ट्यूब से लंग्स तक जुड़ता है। और हमारे जो हार्ट के पास वो वाला जो लंग्स की तरफ से ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के पास, वो हमारी वेन्स होती हैं। तो जो हार्ट से ब्लड जाएगा वो आर्टरीज ले जाएंगी लंग्स के पास, और जो लंग्स की तरफ से ब्लड आएगा कौन सा वाला, अच्छा वाला ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है एल्वियोलाई से एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन लेकर हार्ट के पास,
वो हमारा वेन्स लेकर आएंगी। और जो हमारा हार्ट की तरफ से बॉडी के और सब मतलब हार्ट तो सिर्फ पहुंचाने का काम करता है, पूरी बॉडी के पास से जो ब्लड जाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो लंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है ताकि एल्वियोलाई के ज़रिए उसे रिलीज़ कर दिया जाए, एक्सहेल कर दिया जाए। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे ही में इसमें भी है कि हार्ट्स के पास जब लंग्स की बात थी तो अब हार्ट्स के पास से जो बॉडी के और पार्ट्स तक हमारी जो ब्लड वेसल्स बॉडी के और पार्ट्स तक, बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमारी फिंगर तक के पास, हमारी एक एक चीज़ हमारी के बॉडी के पास जो ब्लड पहुंचता है वो कौन पहुंचाता है? तो हार्ट से ले जाएंगे कौन? आर्टरीज़। और जो सेल्स के पास से, बॉडी के पास से, अच्छा आर्टरीज़ ले जाती हैं ब्लड को। अब हमारे जो बॉडी के और पार्ट्स हैं और ऑर्गन्स हैं, सारे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ये तो हो गई हमारे आर्टरीज़ एक बड़ी ट्यूब, लार्ज ट्यूब, लेकिन ये आर्टरीज़ जो होती हैं वो आगे चल कर डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में, पतली ट्यूब्स में। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? हमारे ब्लड कैपिलरीज़ बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज़ बोलते हैं। तो जो हमारी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो डिवाइड हो जाती हैं आर्टरीज़ से, वो होती हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज़। अब इस तरीके से हर एक ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू ब्लड को हर एक ब्लड सेल के पास पहुंचा दिया जाता है। वही इंटायर बॉडी हमारी, उसके पास ब्लड पहुंचा दिया जाता है। कौन सा ब्लड? अभी आगे पढ़ेंगे। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, जो हमारी एब्जॉर्ब किया गया है एल्वियोलाई से, ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन मैं बार बार रिपीट करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए हर जगह। वही प्रोसेस है। अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि हार्ट से जो वेसल्स हमारा ब्लड ले जाती हैं वो आर्टरीज़ होती हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए, जो आर्टरीज से हमारे हर एक ट्यूब जो डिवाइड हो जाती है पतली पतली ट्यूब्स में, वो ब्लड कैपिलरीज़ कहलाती हैं। और जो हमारी ब्लड के सेल्स जो रिलीज़ करती हैं जो ब्लड, उनसे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकलता है वो ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के पास, वेन्स। तो इतना समझ लिया आपने। अब देखिए हार्ट पढ़ते हैं, हार्ट के मेन पार्ट्स पढ़ते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, अभी डीप में धीरे धीरे जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर्ड का होता है। 4 चैम्बर्ड मतलब 4 पार्ट्स होते हैं उसके। उसमें क्या होता है? 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट राइट एट्रियम। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा, लेकिन नहीं। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं एंड हम उनके स्ट्रक्चर की, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? ऐसे फ्लैट देखा जा रहा है कि सामने खड़े हुए हैं और राइट ये वाला पार्ट है और लेफ़्ट ये वाला पार्ट है। तो राइट एट्रियम ये हो गया, लेफ़्ट एट्रियम ये हो गया। ऊपर के दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं एट्रियम, इधर वाले को राइट और इधर वाले को लेफ़्ट। तो राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, हार्ट के 2 पार्ट्स ऊपर के। इसी तरीके से नीचे हमारे तीसरा और चौथा पार्ट, यानी कि ये हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये 4 पार्ट्स हो गए। स्टूडेंट्स, इनके बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स हर एक चैम्बर के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जब इनके अंदर ब्लड आता है तो ब्लड को क्या किया जाता है? दूसरी साइड में इसे ट्रांसफ़र करा जाता है। राइट एट्रियम में आएगा तो राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचाया जाएगा। तो इसका बैक फ्लो ना हो, ये दरवाजे का काम करते हैं। ठीक है, जब ब्लड जा रहा होता है तो खुल जाते हैं, तब ब्लड इसमें पहुंच जाता है तो बंद हो जाता है, ताकि दोबारा बैक फ्लो ना हो जाए, दोबारा वापस ना चला जाए। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जब हमारे ब्लड आता है एक हिस्से के अंदर, ऐसा नहीं होता कि पूरा ब्लड, हार्ट जो है ब्लड के अंदर भर गया है, ऐसा नहीं है। जब ब्लड आता है तो एक हिस्से में आता है। राइट एट्रियम में जब हमारा ब्लड एंटर करेगा तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा? रिलैक्स होगा, फैला हुआ होगा। जब हम किसी बैग के अंदर या बलून के अंदर कुछ हवा भरते हैं या पानी भरते हैं तो वो सिकुड़ा हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम उसके अंदर भरते हैं तो वो रिलैक्स होता है, फैल जाता है। तो ये जब इसके अंदर ब्लड भरा जाता है, ब्लड आता है, कलेक्ट करता है हार्ट, तो राइट एट्रियम जो होता है रिलैक्स होता है, फैला हुआ होता है। फिर उस टाइम पे जब ये रिलैक्स होता है, जब ये फैला हुआ होता है, तो जो राइट वेंट्रिकल होता है, ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट की बात नहीं कर रही मैं, राइट वेंट्रिकल जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिकुड़ा हुआ होता है, ताकि
इसको जब ये सिकुड़ा हुआ होगा और ये फैला हुआ होगा तो इसके अंदर ब्लड भर लिया जाएगा और ये फिर क्या होगा, ये फैल जाएगा और ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब ब्लड भरा जाएगा राइट एट्रियम में तो ये फैला हुआ होगा और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ा हुआ होगा। तो ये फैला होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट एट्रियम फैला होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस तरीके से जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ये वॉल्व्स खुलेंगे और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो ये फैल जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ऐसे ही लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आएगा तो वो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होगा वो बंद होगा। ठीक है, तो जब ब्लड आएगा अंदर तो ये रिलैक्स होगा जिस भी पार्ट में आएगा और दूसरा वाला पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वीडियो के कि डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है और ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं।